मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों के सामान की जांच के दौरान जो सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। गुलाबी जूते के तलवे में हरे हरे डॉलर, लाल साड़ी में डॉलर की हरियाली। बस देखते जाइए कैसे करीने से डॉलर की तह लगाकर छुपाया गया है। जूतों और साड़ी से इतने डॉलर निकले कि कोई भी देखे तो उसका मन इन डॉलर्स पर डोल जाए। आपने भी एक साथ इतने यूएस डॉलर्स को शायद ही कभी देखा होगा। तस्वीरें मुंबई हवाई अड्डे की हैं, जहां दुबई जाने वाले एक परिवार के सूटकेस से साड़ी और जूतों से इतने डॉलर बरामद हुए हैं। बंधे ये यूएस डॉलर भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 4.1 करोड़ रुपए के आसपास हैं। दरअसल एयर इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि AIU को इन डॉलर्स के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद इन्हें पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया गया। 3 भारतीय यात्रियों के एक परिवार को इंटरसेप्ट किया गया, जिसमें 2 बुजुर्ग यात्री और एक पुरुष यात्री शामिल हैं। पकड़े गए 3 यात्रियों को गिरफ्तार कर फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और जांच की बात कही जा रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में डॉलर्स को ले जाने के पीछे आखिर मंशा क्या थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर श्री राम चरण पादुका का पूजन करने के साथ ही श्री राम कर्मभूमि यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से श्री राम चरण पादुका की पूजा अर्चना कर श्री राम कर्मभूमि यात्रा का शुभारंभ किया। इससे पहले उन्होंने करीब 15 मिनट में आरती उतारी और चरण पादुका की पूजा अर्चना की, गंगा जल से आचमन किया और श्री राम चरण पादुका पर पुष्प अर्पित कर भगवान श्री राम से लोक कल्याण की मंगल कामना की। कार्यक्रम की शुरुआत में साधु संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवान श्री राम पर आधारित पुस्तक और गंगा जल भेंट किया। श्री राम कर्मभूमि यात्रा राम जन्मभूमि अयोध्या से होते हुए बिहार के बक्सर तक जाएगी। वहां से यात्रा नेपाल के जनकपुर पहुंचेगी। उनके साथ केंद्रीय मंत्री और बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे और यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने भी विधि विधान से श्री राम चरण पादुका की पूजा अर्चना की और नारियल फोड़कर श्री राम चरण पादुका रथ को रवाना किया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर के गर्भगृह बनाने की जिम्मेदारी मुसलमानों के हाथों में भी दी गई है, जिसका ठेका आर्किटेक्ट जियाउल उस्मानी कंपनी को दिया गया है, जो अयोध्या के लगभग 850 किलोमीटर दूर राजस्थान के मखराना में पत्थरों को तराश रहे हैं और उसे अलग अलग स्वरूप दे रहे हैं। रामलला के मंदिर में 3 फ्लोर होंगे। हर फ्लोर पर 3 तरह के 8 दरवाजे होंगे। पहला मुख्य दरवाजा, फिर अलग अलग दिशाओं में परिक्रमा वाले एरिया में खुलने वाले 3 छोटे दरवाजे होंगे। उसके आगे बाहरी परिसर, जहां लोग जमा हो सकेंगे, जहां 4 दूसरे दरवाजे खुलेंगे। हर दिशा से रामलला के दर्शन किए जा सकेंगे। राजस्थान के मकराना में सभी दरवाजों के लिए नक्काशी की जा रही है। इसमें हम पिलर बना रहे हैं, मंदिर के दरवाजे बना रहे हैं, रामलला का सिंहासन बना रहे हैं और सीलिंग वगैरह बना रहे हैं, देवी देवताओं के गोखले। रामलला का गर्भगृह पूरा संगमरमर का बनाया जा रहा है। ये काम राजस्थान के 4 वेंडर्स के पास है, जिनमें गजब का तालमेल है। मकराना की अलग अलग कार्यशालाओं से अब तक 7000 घन फुट तैयार पत्थर अयोध्या भेजे जा चुके हैं। कन्नौज में बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया। सुबह सुबह मानी मऊ रेलवे स्टेशन के पास गुजर रहे लोगों की नजर जैसे ही रेल की पटरी पर पड़ी, उनके होश उड़ गए। रेल की पटरी है, लेकिन इसमें तकरीबन 1 इंच का फासला है। इस 1 इंच के फासले से कितना बड़ा हादसा हो सकता था, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। तस्वीरें कन्नौज के मानी मऊ हाल्ट स्टेशन के पास तिखवा गांव की हैं, जहां सुबह सुबह अचानक कानपुर कन्नौज रेलवे ट्रैक की पटरी का जोड़ खुल गया। इससे 2 पटरियां एक दूसरे से अलग हो गई। इस बात का पता तब चला जब स्थानीय लोगों ने रेल के इन दोनों हिस्सों को देखा। संभावित खतरे से लोग सहम गए। आनन फानन रेल पटरी का जोड़ खोलने की सूचना प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही मरम्मत के लिए रेलकर्मी मौके पर पहुंचे। काफी देर तक पटरी की मरम्मत की गई, जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों अलग हुई पटरियों को जोड़ा गया और यातायात चालू कराया गया। इस दौरान काफी देर तक रेल यातायात प्रभावित रहा। कन्नौज से फर्रुखाबाद कासगंज जाने वाली गाड़ियों की आवाजाही बाधित रही, जिससे यात्रियों को भी काफी परेशानी हुई। अवैध खनन से जुड़ा माफिया किस कदर बेखौफ है, इसकी एक तस्वीर जालौन से सामने आई, जहां चेकिंग के दौरान एक ARTO बाल बाल बच गया।
पुलिस वालों के बीच खड़े ये जालौन के ARTO विनय पांडे हैं, जिनकी गाड़ी को अवैध मोरंग लेकर जा रहे एक ट्रक ड्राइवर ने धक्का मारने की कोशिश की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ARTO को सूचना मिली थी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सोरंग लदे कुछ ओवरलोड ट्रक गुजर रहे हैं, जिसके बाद ARTO अपनी टीम के साथ एक्सप्रेसवे पर पहुंचे और एक ट्रक को रुकवाने की कोशिश की। जब हमने गाड़ी को आगे अपनी बढ़ा करके हमारे सिपाही ने इशारा किया तो वो सीधे ड्राइवर ने कहा कि अगर नहीं हटाएंगे तो मैं गाड़ी को निकाल दूंगा, आप लोगों को धक्का मारते हुए टक्कर मारते हुए निकाल दूंगा। लेकिन ट्रक ड्राइवर ने रुकने की बजाय ARTO की गाड़ी को धक्का मारने की कोशिश की। तो थोड़ा उससे आगे बढ़ करके एक ट्रक को आगे लगवाया और फिर किसी तरीके से जब गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो ड्राइवर और कंडक्टर गाड़ी छोड़ करके एक्सप्रेसवे से भाग गए। जालौन में मोरंग खदानों में खनन का काम शुरू होते ही खनन माफिया बेखौफ हो चुके हैं और पहले भी चेकिंग के दौरान ट्रक ड्राइवर जानलेवा हमला कर चुके हैं। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान VC आवास के आसपास का इलाका काफी देर तक रण क्षेत्र में तब्दील रहा। दरअसल फीस वृद्धि के खिलाफ छात्र VC आवास के बाहर तकरीबन 20 दिन से धरने पर बैठे थे और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान VC आवास पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों से हटने की अपील की, लेकिन आक्रोशित छात्रों ने न उनकी सुनी और वो अपनी मांगों पर अड़े रहे। ये डंडे के साथ बाद में सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों को जबरन घसीटकर VC आवास से बाहर कर दिया। मौके पर छात्र और पुलिसकर्मी के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। आपको बता दें, BHU में फीस वृद्धि वापस लेने की मांग को लेकर छात्र संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच बुधवार रात आम आदमी पार्टी के यूथ संगठन से जुड़े छात्र काफी उग्र हो गए, जमकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने छात्रों को जबरन घसीटकर बाहर कर दिया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।